हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम टू द चैनल। सो आज इस वीडियो में हम करेंगे मैग्नेटिक मेमोरी कितनी तरह की होती है आपके पास। जब हम बात कर रहे होते हैं कंप्यूटर मेमोरी की, आप दो तरीके में उसको डिवाइड करते हो, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं, वो आपकी दो तरह की होती है, रैम एंड रोम। और हमने रैम एंड रोम के पार्ट्स देखे थे। उसकी डिसएडवांटेज क्या थी कि उसकी कैपेसिटी जो थी वो लिमिटेड थी, है ना। आपके पास कम साइज की होती है क्योंकि वो एक्सपेंसिव होती है, वो ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, इसलिए हम उसका छोटे अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बट वो प्रोसेसिंग के लिए बहुत फास्ट होती है। दूसरी प्रॉब्लम उसके साथ ही कि उसमें कांस्टेंट पावर सप्लाई देनी पड़ती है। अगर पावर सप्लाई नहीं जाती है तो आपकी जो रैम है वो इरेज हो जाती है। इट्स वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। सेमीकंडक्टर मेमोरी इज वॉलेटाइल इन नेचर, बट देयर इज ऑलवेज नीड टू स्टोर द डेटा परमानेंटली, और उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है मैग्नेटिक मेमोरी की। मैग्नेटिक मेमोरी दो तरह की होती है, मैग्नेटिक डिस्क भी हो सकती है, मैग्नेटिक टेप भी हो सकती है। मैग्नेटिक डिस्क में हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क यूज होती है। फ्लॉपी डिस्क आज की डेट की अगर हिसाब से हम बोले तो अब यूज होती ही नहीं है। अभी भी आपकी हार्ड डिस्क है जो मैग्नेटिक है। फ्लॉपी डिस्क अब आप सिर्फ पिक्चर्स में देख सकते हो, रियल लाइफ में तो हमें देखने को भी नहीं मिलती है, ठीक है। ऐसे स्क्वायर सी होती थी, यहाँ पर ऐसे एक गोला सा होता था। मतलब हमने तो यूज किया, हम कॉलेज में अपने प्रोजेक्ट्स, अपने प्रोग्राम्स फ्लॉपी डिस्क में सेव करते थे। एंड कैन यू इमेजिन, इट कुड ओनली स्टोर 1.44 MB ऑफ डेटा, जो कि आज की डेट में कुछ होता ही नहीं है ना। सिर्फ इतना ही डेटा इसमें स्टोर हो पाता था। बट ओके, आजकल हम ये यूज नहीं करते हैं। देन वी हैव मैग्नेटिक टेप, ये भी नहीं यूज होती है। मैग्नेटिक डिस्क में आपके पास क्या फायदा होता है कि वो रैंडम एक्सेस होती है। मैग्नेटिक डिस्क इज रैंडम एक्सेस, किसी भी लोकेशन पे जा सकते हैं, किसी भी लोकेशन पे राइट कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन से रीड कर सकते हैं। मैग्नेटिक टेप जो होती है वो सीक्वेंशियल होती है। अगर आपको उसमें किसी मेमोरी लोकेशन पे जाना है तो आपको स्टार्टिंग से जाना पड़ेगा। पहले फर्स्ट रिकॉर्ड को रीड करोगे, फिर सेकंड रिकॉर्ड को रीड करोगे, एंड सो ऑन, आप एक पर्टिकुलर जगह तक पहुंचोगे, ठीक है। स्टोरेज मैकेनिज्म क्या होता है, देखो, मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव्स कंटेन मेटल डिस्क that are coated on both sides with an iron oxide recording material, ठीक है। Now several disks are mounted together on a vertical shaft which typically rotates the disk at speed of 3600 to 7600 revolutions per minute, जिसे कि RPM कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीड राइट हेड्स जो हैं वो उसमें पोजिशनड होते हैं, जिसकी हेल्प से रीड या राइट किया जाता है। Data are recorded on tracks in the form of tiny magnetized spots to form the binary digits of common computer codes. Thousands of bytes can be recorded on each track, and there are several hundred data tracks on each disk service, which provides billions of storage position for your software and data. तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, देखो। ये आपका एक सीडी है, मतलब एक डिस्क है। उसके अंदर ऐसे बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं। देयर आर सो मेनी ट्रैक्स, ठीक है। वो ट्रैक्स भी फर्दर सेक्टर्स में डिवाइडेड है, और एक बीच में एक पाइप होती है जिसमें ऐसी बहुत सारी डिस्क्स होती हैं। सो मेनी डिस्क्स आर देयर, ठीक है। तो बहुत अच्छा ज्यादा अमाउंट का डेटा हम हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। मैग्नेटिक disk is a surface device which stores data on its surface. Its surface is divided into circular concentric tracks. Concentric मतलब जिनका सेंटर सेम, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा concentric circles क्या होते हैं, the ones who have the same center point, right? Its surface is divided into concentric circular tracks. The number of tracks on a disk range up to 800. 800 तक ऐसे ट्रैक एक डिस्क पे हो सकते हैं। Each track is divided into sectors, normally 10 से 100 हर ट्रैक के अंदर सेक्टर्स होते हैं। These sectors can be either fixed or variable length sectors. Division of track into equal size blocks or pages is set by the operating system. The number of bytes stored in each sector is kept the same. इस तरह से आपका जो डेटा है वो स्टोर होता है। The number varies, but there are often 200 or more, ranging up to 800 in sectors per track, ठीक है। अब इसमें आपके पास अलग अलग तरह की मैग्नेटिक डिस्क है, जैसे कि HDD हार्ड डिस्क, जो कि आपके पास यूज होती है फॉर स्टोरिंग द डेटा। द टर्म ऑनलाइन ओवर हियर मींस इट्स परमानेंटली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम, और हम जो भी कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं वो आपका हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। वहां से आप फेच कर सकते हो, यूज कर सकते हो एनी टाइम वेन एवर यू नीड इट। इट स्टोर्स द डेटा, इट स्टोर्स द ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर, जो भी प्रोग्राम, जो भी डेटा आपको चाहिए वो सब आपका हार्ड डिस्क में स्टोर्ड होता है। पर जो करंटली प्रोग्राम को चाहिए वो फेच होकर आता है रैम में, ठीक है। स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन इन HDD क्या होती है? इट कंटेन्स मैग्नेटिक डिस्क, एक्सेस आर्म्स, रीड राइट हेड्स,
और ये जो टेक्निक है इस डेटा को रीड करने की, राइट करने की, इसको विनचेस्टर टेक्निक कहते हैं. So Winchester disk is another name for hard disk drive. There are two stories behind the name. वो आपको करने की जरूरत नहीं है कि क्या है, वैसे आप इसको रीड कर सकते हो. बट ऑब्वियसली एग्जाम में आपसे विंचेस्टर डिस्क के नाम के पीछे की स्टोरी तो नहीं पूछेंगे. बट हाँ, अपनी नॉलेज के लिए यू कैन डेफिनेटली रीड इट. ठीक है. So the Winchester disk is sealed hard disk having rotation speed typically 7200 rounds per minute. A disk has 5000 to 10,000 concentric tracks per centimeter and about 1 lakh bits per centimeter around the circumference. ठीक है. ये आपको कुछ इस तरह से यहाँ दिखाया जा रहा है कि ये जो एक ट्रैक है, मतलब दिस इज वन सेक्टर बेसिकली, ये जो दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये वन सेक्टर है. अगेन आपको ये ड्रॉ करने के लिए नहीं आए. ठीक है, ये आपकी नॉलेज के लिए है, बट इतना डिटेल में हमें हार्ड डिस्क के ऊपर नहीं लिखना होता. सो दिस इज योर वन सेक्टर. प्रिएम्बल मतलब स्टार्टिंग ऑफ डेटा, देन यू हैव सम डेटा ओवर हियर. फिर आपके पास यहाँ पर गैप है, इंटरसेक्टर गैप, और उसके बाद फिर से आपके पास डेटा है. ये जो आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड डिस्क आर्म. ठीक है, ये यहाँ सेंटर से जारी होती है. और ये जो है ये रीड राइट हेड है. जहां से भी रीड या राइट करना है वहां पर ये आर्म मूव होगी. फिर वहां पर या तो रीड होगा या राइट ऑपरेशन जो भी है वो परफॉर्म किया जाएगा. The read-write head reads data from disk and writes data to the disk. A disk is mounted on the disk drive, which has the motor that rotates it. Hard disk together with read-write heads, access mechanism, and driving motor constitute a unit called HDD unit, जिसे हम हार्ड डिस्क यूनिट कहते हैं, जो पूरा इकट्ठा फिक्स होता है. अगर आपने कभी हार्ड डिस्क देखी हो तो इट्स लाइक अ कैसेट, ऐसे बड़ी सी होती है ब्लैक कलर की इतनी, और उसके ऊपर ऐसे एक सिल्वर वो लगा होता है हेड. अगर आपने कभी देखी है तो कमेंट में लिख के मुझे बताना क्या किसी ने कभी एक्चुअली में हार्ड डिस्क देखी है. अब तो लैपटॉप्स की वजह से हम देख ही नहीं पाते, पर सिस्टम यूनिट्स में हम देख सकते थे निकाल के हार्ड डिस्क. तो हैज एनीवन सीन दैट? पोर्टेबल हार्ड डिस्क तो आपकी आती है, वो तो पावर बैंक जैसी दिखती है, पर ये एक्चुअल वाली हार्ड डिस्क किसी ने देखी है क्या? Hard disk is also known as platter. It cannot be removed or inserted into HDD unit. Some disks have a single platter, that is floppy disk. उसमें सिर्फ एक ही सर्कल होता था मैग्नेटिक वाला. इसमें तो बहुत सारे होते हैं, इसलिए उसको प्लैटर कहते हैं. ठीक है, इस तरह से दिखता है कुछ. देखो, ऐसे बहुत सारे सर्कल्स होते हैं, और रीड राइट हेड होता है जो यहाँ से रीड या राइट कर सकता है. ये डायग्राम आप बना सकते हो अगर कभी आप हार्ड डिस्क को एक्सप्लेन कर रहे हो तो. अच्छा, इसके बाद इसमें रिलेशनशिप अमंग कैपेसिटी, डेंसिटी एंड स्पीड, ये फॉर्मूला है. ठीक है, इस पे आपको न्यूमेरिकल आ भी सकता है. सपोज कि आपके पास हार्ड डिस्क है जिसमें n प्लेट्स हैं. m इज इक्वल टू 2 into n, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग सर्फेसिस. क्योंकि अगर n प्लेट्स है तो उसके ऊपर भी डेटा स्टोर होगा और उसकी निचली साइड पे भी डेटा स्टोर होगा, तो दोनों साइड स्टोर हो सकता है. तो m कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाइड बाय n. फिर क्या है? t, दैट इज द ट्रैक्स पर सरफेस. p है सेक्टर्स पर सरफेस, एंड s है बाइट्स पर सेक्टर, और पाई है आपका 3.14. वो तो फिक्स ही है जो मैथ्स में होता है. तो आप स्टोरेज कैपेसिटी कैसे निकालोगे? स्टोरेज कैपेसिटी होगा टोटल नंबर ऑफ सर्फेसेस मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स. देखो, एक सरफेस है, उसमें जितने ट्रैक्स हैं मल्टीप्लाई कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसमें कितने सेक्टर्स हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दिया हर सेक्टर में कितनी बाइट्स है, तो आपके पास टोटल बाइट्स आ जाएंगी. सो m into t into p into s. So if d is the diameter of the disk, the density of recording is s into p divided by pi into d. d is the disk space जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है. तो वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो. जैसे कि 2.5 इंच डायमीटर डिस्क स्पेस में 6 प्लेट्स हैं. 6 प्लेट्स का मतलब 12 रिकॉर्डिंग सर्फेसेस हैं. 256 सेक्टर्स पर ट्रैक है, 5250 ट्रैक्स पर सरफेस है, एंड 512 बाइट्स पर सेक्टर है. सो डिस्क कैपेसिटी कितनी हो गई? इन सबको मल्टीप्लाई कर दो. 12 मल्टीप्लाइड बाय 5250 मल्टीप्लाइड बाय 256 मल्टीप्लाइड बाय 512, 7.59 GB. और डेंसिटी कितनी होगी? जितने आपके पास S है 512, दैट इज नंबर ऑफ सेक्टर्स, मल्टीप्लाइड बाय 256, दैट इज number of bytes per sector, divided by 3.14 into the total diameter of the disk, that is 2.5. तो इतना बाइट्स, मतलब इतनी बाइट्स आप 1 इंच की जगह पर स्टोर कर सकते हो. सो दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हेयर. ठीक है, तो स्टोरेज कैपेसिटी अगर कैलकुलेट करने के लिए आ जाए तो आप ये फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो. फाइन.
एड्रेस कैसे दिया जाता है? ड्राइव का नंबर बताते हैं, सिलेंडर नंबर बताते हैं, सरफेस नंबर बताते हैं और सेक्टर नंबर बताते हैं, ताकि वो उस जगह पर जाकर वहां से डेटा रीड कर सके या राइट कर सके। यहाँ पर आपको टर्म्स सीखनी है कि एक्सेस टाइम जो है कितना लगता है किसी भी वैल्यू को रीड या राइट करने में। सो द टाइम रिक्वायर्ड टू पोजिशन द रीड राइट हेड ओवर द एक्चुअल पोजिशन इज कॉल्ड सीक टाइम। तो जो एक्सेस टाइम होता है उसमें हम सीक टाइम को ऐड करते हैं अपना लेटेंसी टाइम के साथ। ठीक है, तो सीक टाइम जो है हमारा वो है रीड एंड राइट हेड को एक पर्टिकुलर जगह पर लेके जाने के लिए जो चाहिए। सो आप उसको एक जगह पर लेके जा रहे हो, दैट इज योर सीक टाइम। फिर आपके पास लेटेंसी टाइम है, टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द नीडेड डेटा अंडर द रीड राइट हेड। लेटेंसी टाइम इज ऑल्सो अ वेरिएबल एंड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग टू पैरामीटर्स, कि हमारा डिस्टेंस कितना है, हम कहाँ पे थे, वहां से कहाँ जाना है, उसका डिस्टेंस कितना है, एंड जिसकी रोटेशनल स्पीड कितनी है। सो टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द नीडेड डेटा स्टार्टिंग पोजिशन ऑफ द एड्रेस सेक्टर अंडर द रीड राइट हेड इज कॉल्ड द लेटेंसी टाइम। तो सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम मिलकर आपका बनता है एक्सेस टाइम। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए, ये आना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास मैग्नेटिक में पेन ड्राइव आ जाती है। पेन ड्राइव इस तरह से दिखती है। इसको हम कनेक्ट कहाँ करते हैं? यूएसबी, दैट इज यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट के साथ। The pen drive derives its name from the fact that many of these devices resemble a small pen or pencil in shape and size. Flash drives implement the USB mass storage device class, so it is possible for modern operating systems to read and write data without installing the device drivers for the same. फिर मैग्नेटिक टेप है, जो कि अब तो यूज होती नहीं है, बट इट इज अ सीक्वेंशियल एक्सेस टाइप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंशियल होती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 20 GB टू 150 GB हो सकती है। तो इसमें टेप की फॉर्म में डेटा होता है, तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है? डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी, कि पर इंच कितना डेटा रिकॉर्ड हो सकता है, मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक टेप, कितनी लंबी आपकी मैग्नेटिक टेप है। सो दिस इज अबाउट मैग्नेटिक स्टोरेज ऑफ डेटा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक टाइप ऑफ स्टोरेज और बचेगा, वो है ऑप्टिकल स्टोरेज ऑफ डेटा, जिसमें लाइट के थ्रू, लेजर के थ्रू आपका जो डेटा है वो स्टोर होता है। ठीक है, सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट, लेकिन तब तक आप अपने स्टडी मटेरियल में से इतना पार्ट रीड करोगे और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, इनको आप सॉल्व करेंगे। इसमें से कोई भी डाउट हो आपका तो प्लीज फील फ्री टू राइट इन दी कमेंट्स बिलो। आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं मिल रहा है, तो go ahead, write it in the comments, and next video में I'll explain it और I'll answer it in the comments itself. तो समझ आया है तो फटाफट से लाइक पे क्लिक करो, बिकॉज मोर व्यूज आई गेट ऑन द वीडियो, मोर लाइक्स आई गेट ऑन द वीडियो, मुझे पता रहेगा कि हाँ कौन कौन पढ़ रहा है। और अगर आप देख रहे हो तो प्लीज मेंशन योर सिटी ऑल्सो, क्योंकि इग्नू तो पूरे इंडिया में है, तो कौन कहाँ से देख रहा है, और कैसे आप बीसीए क्यों करना चाहते हो, कैसे आपने सोचा बीसीए करने के लिए। सो इफ यू वांट टू शेयर समथिंग, यू मोस्ट वेलकम टू राइट एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन द कमेंट्स, ताकि मुझे भी पता रहे कि मैं किस किस को पढ़ा रही हूँ। सो दैट हेल्प्स अस टू क्रिएट अ बॉन्ड। तो जरूर लिखिएगा कमेंट्स में, एंड आई डू रीड ऑल माई कमेंट्स, सो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग एन आंसर देयर। ठीक है, तो इन सब के आंसर्स आप सॉल्व कीजिए। किसी में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में लिखिए, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस भी करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल मेमोरीज कौन कौन सी होती हैं। सो ऑप्टिकल मेमोरीज आपकी इसमें लास्ट कैटेगरी है, जिसमें हम सारी सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, ये सब पढ़ेंगे। मेमोरी हायरार्की हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में भी पढ़ चुके हैं, वही चीज दोबारा से है। ठीक है, सो नॉट वेरी बिग थिंग, बट इट इज द सेम थिंग एक्सप्लेन्ड है कि मेमोरी हायरार्की क्या होती है। सो मेमोरी हायरार्की वी हैव डन ऑलरेडी, बट वी विल बी डिस्कसिंग इट, एज वेल एज वी विल बी डिस्कसिंग योर ऑप्टिकल मेमोरी इन द नेक्स्ट क्लास। तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो सबके साथ जो भी इग्नू से बीसीए कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। आपके लिए फ्री है और मुझे भी कुछ मिलता नहीं है उससे, बस देखने में अच्छा लगता है कि तुम्हारे सब्सक्राइबर अच्छे हैं। फटाफट से सब्सक्राइब करो, शेयर करो, करा दो यार 100 के, है ना, बहुत टाइम हो गया। सो सिल्वर बटन ही मिल जाए तो डू शेयर इट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।